ऊंची शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी ऊंचे रखो। जोर से कांच टूटने की आवाज़ आई। निशा दौड़कर रसोई में गई। देखा, डिनर सेट की प्लेट जमीन पर बिखर के पड़ी थी। काम वाली रूपा के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी बहू भी आ गई और निशा सोच ही रही थी, वही हुआ जिसका डर था। वो डिनर सेट बहुत महंगा था। बहू जाने कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर लाई थी। बहू मानसी पहले तो अंग्रेजी में चिल्लाकर बोली, फिर हिंदी में चिल्लाने लगी, तुम्हें अक्ल नहीं है? जानती हो कितना महंगा है? अब इसका नुकसान कौन भरेगा? तुम्हारा दिमाग जाने कहाँ रहता है? जाहिल लोग, मैं तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटूंगी। निशा ने पहले मानसी को शांत कराया। तब तक बेटा मनन भी आ गया। उसने रूपा को बैठाया और पानी दिया। बोला, आंटी कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। निशा को अपने संस्कार पर फक्र हुआ। उसने मनन से मानसी को ले जाने को कहा। मानसी अब मनन को सुनाने लगी, तुम लोगों ने बहुत भाव बढ़ा रखे हैं इन लोगों के। लापरवाही से काम करती है। एक बार पैसे कट जाएंगे तब ध्यान रखेगी। निशा ने रूपा से कहा, बुरा मत मानना, अभी रिश्तों की समझ नहीं है। तुम काम करके घर जाओ। निशा सोच रही, कम पढ़े लिखे लोग जाहिल कैसे हो गए? मानसी का व्यवहार क्या सही है? अक्सर माता पिता यही गलती करते हैं। शिक्षा तो ऊंची दे देते हैं, लेकिन संस्कार देना भूल जाते हैं। मानसी को भी समझाना पड़ेगा कि सम्मान पैसे देखकर नहीं किया जाता, ये हमारे संस्कार दिखाता है। निशा एक अमीर परिवार से थी, पर उसके माता पिता घर के काम करने वालों का बहुत सम्मान करते और बच्चों को भी उन्होंने यही सिखाया था कि सम्मान के सब भूखे होते हैं। इसका गरीबी अमीरी से कुछ लेना देना नहीं है और यही संस्कार तुम्हारा व्यक्तित्व तय करते हैं। पैसे देकर तुम काम करवा सकते हो, पर अपनापन सामने वाले का सम्मान करके ही मिलता है। जब शादी होकर आई तो सब घर में नौकरों से बुरे तरीके से पेश आते। उसके विपरीत निशा सबका बहुत ध्यान रखती। उनकी छोटी बड़ी ज़रूरत भी समय पर पूरी कर देती। जल्दी ही सबके दिल में उसने जगह बना ली। उसके पति बोलते, कुछ तो अपने ओहदे का ध्यान रखा करो, तुम मालकिन हो। निशा हंसकर बात टाल देती। मनन जब छोटा था तो अपने दादाजी से एक बार चिल्लाकर बोला, तब निशा ने जोरदार चाटा मारा था। दादाजी बोले भी, अभी बच्चा है। निशा बोली, इसलिए अभी सिखाना जरूरी है। जैसी शिक्षा हम बचपन से देते हैं, वैसे ही संस्कार देना भी जरूरी है। और अपने दोनों बच्चों को यही सिखाया कि शिक्षा ही नहीं, संस्कार भी ऊंचे रखो। अब बहू को भी सिखाना पड़ेगा, दिल की बुरी नहीं है, जल्दी सीख जाएगी। निशा ने फ़ोन करके रूपा को 2-3 दिन आने के लिए मना कर दिया। दूसरे दिन मानसी ने देखा, बर्तन का ढेर लग रहा है। अब बाई कहाँ ढूंढे, बर्तन कौन मांजेगा? उसने कहा, माँ आप फ़ोन लगाओ ना, आपकी बात तो सुनती है। निशा बोली, पर बेटा कल तुमने ज़्यादा बोल दिया, उन्हें भी तो अपनी इज्जत प्यारी होती है। अब मानसी को लगा कि कह तो सही रही है। बोली, माँ मैं आगे से ध्यान रखूँगी, आप फ़ोन करके बुला लो। निशा ने फ़ोन करके रूपा को बुलाया। धीरे धीरे मानसी भी निशा के संस्कार के रंग में ढलने लगी। बच्चे वही सीखते हैं जो वो बचपन से देखते हैं, तो माता पिता का फ़र्ज है कि उन्हें संस्कार भी सिखाए। इज्जत सिर्फ पद की नहीं, इंसान की करना भी सिखाए। निशा का सोचना सही है या गलत, आपका क्या मानना है? अपने विचार शेयर करें। कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।